हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सभी का स्वागत है। और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें 6 टेक्निक्स साइंटिफिक मैनेजमेंट की हो गई थी। नेक्स्ट जो टेक्निक्स है हमारी 8th नंबर, डिफरेंशियल वेज सिस्टम और डिफरेंशियल पीस रेट। जो टेलर थे, टेलर इस डिफरेंशियल वेज सिस्टम के बहुत बड़े जैसे कहते हैं कि प्रेशर करने वाले या इस सिस्टम को लाने वाले टेलर थे। उनका मानना था कि अगर मज़दूरों को जो उनकी मजदूरी है प्रतिदिन के हिसाब से ना देकर, या वो जो घंटे जितने घंटे काम करते हैं उसके हिसाब से ना देकर उनका प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग देना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक मजदूर एक दिन में 100 यूनिट बनाता है, तो इसके हिसाब से उसको पेमेंट करना चाहिए। अगर वो 110 बना रहा है तो उसका पेमेंट बढ़ जाना चाहिए, 120 बना रहा है तो और ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए, अगर 80 बना रहा है तो बढ़ जाना चाहिए। तो इसके हिसाब से उन्हें हमें वेजेस देनी चाहिए। तो ये था डिफरेंशियल वेज सिस्टम और या डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम्स। इससे ये था कि जो भी व्यक्ति होगा, जो कर्मचारी ज़्यादा मेहनत करेगा वो ज़्यादा अर्निंग करेगा, और जो कम मेहनत करेगा वो कम अर्निंग करेगा। 9th है हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति का मतलब होता है स्वामी वर्ग और श्रमिक वर्ग की मन की स्थिति में परिवर्तन लाने से है। अब क्या होता है कि दरअसल स्वामी ओनर जो होता है और जो लेबर होती है, दोनों का अपना अपना नज़रिया होता है। जो ओनर है वो हमेशा ही चाहेगा कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करूं, और जो लेबर है वो चाहेगी मेरी सैलरी बढ़ जाए। दोनों अपने अपने हितों की बात करते हैं, लेकिन संस्था के हित की बात नहीं करते कोई। संस्था का हित, अब ये संस्था का हित क्या है? संस्था का हित उसमें है जिसमें दोनों का हित हो, मजदूरों का भी हित हो, कर्मचारियों का भी हित हो, और ओनर का भी हित हो। तो इसको मेंटल रिवॉल्यूशन बोला गया है। इसमें टेलर ने ये कहा है कि हमें संस्था को आगे बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, उसके लाभ की स्थिति में ले जाने में फोकस करना चाहिए। अगर वो लाभ की स्थिति में आएगी तो दोनों को, जितने भी वर्ग वहाँ पर मौजूद हैं, सभी को फायदा होगा। इसके बाद में कंपैरिजन आ जाता है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फ्यूल्स। दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या था, टेलर और फ्यूल का? इसमें तो पहला इसमें दिया गया है सॉल्यूशन ऑफ मैनेजर प्रॉब्लम्स। देखिए, दोनों ने अपने अपने अनुभवों के आधार पर ये बताया, प्रयोगों के आधार पर बताया कि जो मैनेजर प्रॉब्लम्स आती हैं उनके समाधान कैसे हो सकें। दोनों ने अपने अपने समाधान प्रस्तुत किए, टेलर ने अपने किए, फ्यूल्स ने अपने किए, कि इस तरीके से इनका समाधान किया जा सकता है। दूसरा आया स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का मतलब क्या है? व्यवहारिक पक्ष पर बल देना। व्यवहारिक पक्ष का मतलब होता है उन चीज़ को करने पर बल देना। ये नहीं है कि सिर्फ उनके प्रिंसिपल्स बना दिए लेकिन हमने उन पर कुछ किया नहीं। तो व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तीसरा जो था, स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ये तीनों क्या थी? समानताएं। तीनों समानताएं आ रही हैं। दोनों का ये पक्ष था कि स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, कि हमें किस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है? अच्छे औद्योगिक रिलेशंस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर औद्योगिक रिलेशन अच्छे होंगे तो वहाँ पर ग्रोथ करने की जो चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। अब इसमें डिफरेंसेस भी दिए गए हैं, आप सभी अपनी बुक्स में देख सकते हैं। डिफरेंसेस टेलर और फ्यूल्स में क्या था? पर्सपेक्टिव की अगर बात की जाए तो दोनों का, टेलर का क्या था? टेलर का था कि किस तरीके से उत्पादन क्रियाओं से ये कारखाने के क्षेत्र से संबंधित था टेलर। और फ्यूल था हाई लेवल मैनेजरियल से। और अगर यूनिटी ऑफ कमांड की बात करें तो टेलर में यूनिटी ऑफ कमांड का पालन नहीं होता था, जबकि फ्यूल के प्रिंसिपल में इसका सख्ती से पालन होता था। इसी के साथ फिर एप्लीकेबिलिटी की बात आ जाती है। तो एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो इसमें क्या था? टेलर के जो प्रिंसिपल्स थे उसमें स्पेशल सिचुएशंस में लागू होते थे, और जबकि फ्यूल के थे हर जगह अप्लाई होते थे। फॉर्मेशन की बात करें तो इनका वैज्ञानिक रूप से इनको यूज़ किया जाता था, और जबकि फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स थे वो किसके आधार पे होते थे? वो व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पे किए जाते थे प्रस्तुत। फोकस किस पे रहता था? इनका फोकस रहता था कि काम को आसान कैसे किया जाए, समय कैसे बचाया जाए,
ये सारी चीज़ें थी। और जबकि हेनरी फ्योल ये कहते थे कि जो हमारे बहुत डिफरेंट जो प्रिंसिपल्स हैं उनका पालन करके हम प्रशासन में सुधार लाएं। अगर प्रशासन में सुधार आ जाएगा तो सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। पर्सनैलिटी की बात करें, इसमें साइंटिफिक था, इसमें प्रोफेशनल था। एक्सप्रेशन की बात करें, इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट था, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल एस्पेक्ट था। तो ये आपका आज जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप